सेठ जी। वो एक कहावत है ना, एक परिवार को मुट्ठी में बांधना, बंद मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। मुट्ठी खोल भी दूंगी और रिश्तों की मजबूत सिलाई को उधेड़ भी दूंगी। हम औरतें ना नदी की तरह होती हैं। जैसे ही नदी को रास्ता मिलता है वो अपने आप को उस रास्ते में ढाल लेती है। कब पड़ेगी मेरे कलेजे में ठंडक, कब उजड़ेगा उस सेठ जी का दिवस। आज तक सेठ जी आपके वार से नहीं झुकी, अब वो सेठ जी मेरे प्यार से झुकेगी। वही साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना? मैं जानता हूँ आपकी है मैंने। वही साहब, मेरा विश्वास करो, मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया। भावराव हमारे देशों की प्रथा भूल गए। हम यहाँ हमारे अपराधी के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखते हैं ताकि वो ठीक होकर अपनी माफी या सजा दोनों को अच्छे से स्वीकार कर सके। आज हमारे बेटे ने सेठ जी की इकलौती बेटी गौरी उसको अपने लव में फंसा लिया है। सेठ जी की पूरी दुनिया हिलाने का राज बंद है मेरी मुट्ठी में। जिस दिन चाहूं उस दिन गद्दी हत्या सकता हूं। बहुत जल्द सेठ जी की गर्दन होगी मेरे हाथों में और गौरी के हाथों में होगी मेरे नाम की मेहंदी। घर के ज्येष्ठ दंपत्ति पूजा के लिए आ गए हैं। रुकिए पंडित जी, बिना पूरे परिवार के पूजा आरंभ कैसे हो सकती? इस परिवार के ज्येष्ठ दंपति संभाजी और वसुंधरा नहीं, मैं और मेरे पति भावराव। भावराव के कर्मों के लिए उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। तो आज परिवार का ज्येष्ठ समझ के आपने उन्हें पूजा में कैसे बैठने दी? पूरे कौरव वंश को अंत तक ये शकुनी के षड्यंत्र का पता नहीं चल पाया। कौरव अपने अहंकार में आकर अंधे हो गए, लेकिन हम नहीं। स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा। कहीं तेरा निशाना चूक तो नहीं गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे देवतू गांव में कोई ऐसा लड़का नहीं है जिसने उसे छूने के बाद फीलिंग दी हो, वरना सब उसे बहन की नजरों से देखते हैं। आएगी एमबी, वो तेरे पास जरूर आएगी यार। कहीं फंस गई होगी, वरना तेरा निशाना चूक जाए। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। अरे अब यहाँ क्यों खड़े? वहां जाकर बैठिए ना अपने भतीजों के साथ। जाइए जाइए। ए बाजी, थोड़ी जगह बना ना अपने काका के लिए, बैठने दे उन्हें। बैठिए। उत्तरा हलवा परोस रही है। अरे वाह वाह, एक काम कर, पहले अपने काका को परोस, उन्हें बहुत अच्छा लगता है ना?
अरे सेठ जी साहब की तरफ क्या देख रही है? वो तो रोज खाती है हलवा। इन्हें तो 16 साल बाद नसीब हो रहा है ना। खिला दे इन्हें पहले। और मायरी, ये भी देखिए ना, मैंने पूरी रात जाग कर इसे बनाया है। ये तो बहुत ही सुंदर बन गई है। देखो, अच्छा है ना? उत्तरा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। पूरा देवसू जानता है कि तुमसे अच्छी सिलाई बुनाई कोई नहीं करता, है ना? मायरी, आपको मेरी कितनी कद्र है ना। दिन रात मेहनत करने के बाद अगर तारीफ के 2 शब्द मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ए प्रगति, इधर आ, बैठ। देख, उत्तरा ने तेरे लिए कितने अच्छे कपड़े बनाए, वो भी मायरी के कहने पे। रियली भाभी? आई मीन सच्ची? थैंक्स भाभी। सच में बहुत सुंदर बने। पता है भाभी, आप अगर शहर में होती ना, सारे डिजाइनर्स को फेल कर देती। सॉरी, मेरा मतलब बहुत अच्छे बने। और ये देख, ये गौरी के लिए कैसा है? वाह भाभी, ये भी बहुत सुंदर है और ये रंग तो गौरी पे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन गौरी कहीं दिखाई नहीं दे रही। हर चीज तो मायरी को याद दिलानी पड़ती है, तू भूल जाती है। तुझे पता है, तू मेरी इकलौती बेटी है। संभाजी, राघोजी और बाजी के बाद तेरे बाबा और मुझे बेटी ही चाहिए थी। हम तो घबरा गए थे कि चौथी बार भी बेटा ही ना हो जाए, लेकिन फिर तू हुई। लेकिन नसीब देख, तेरे होने से पहले ही तेरे बाबा देवसू छोड़कर चले गए। मायरी, क्या हो गया आपको? आप इतनी बुझी बुझी बातें क्यों कर रही हो? बुझी बुझी बातें? तो फिर तू बता, मुझे कैसी बातें करनी चाहिए? इतनी बड़ी हो गई है कि अब मायरी को बताएगी कि मायरी को कैसे बातें करनी चाहिए। मैंने तुम तीनों को आज यहाँ एक खास काम के लिए बुलाया है। हमारी गौरी बड़ी हो गई है, अब उसके लिए उचित रिश्ता ढूंढने का समय आ गया है। राघव जी, पंडित जी को सूचना दे दो, गौरी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता वो ढूंढे। उनसे कह देना कि रिश्ता मुझे अमरात गाँव से कोसों दूर का चाहिए। मैं नहीं चाहती कि उस मनहूस गाँव का साया भी मेरी बेटी पर पड़े। प्लीज ये शादी मत तोड़ो। मुझे इसके बारे में और डिस्कशन नहीं करनी। ये जो भी हो रहा है ना, तुम्हारे वजह से ही हो रहा है। अक्षय! मायरा को आज के बाद बॉदर मत करना, आई एम वार्निंग यू। बार बार मना करने के बावजूद तू हमारे बीच में क्यों आता है? अब मैं तेरी बोलती बंद करूंगा। प्रिंसिपल सर का फोन आया था, कह रहे थे कि तेजस्वी ने पूरे गुजरात में टॉप किया है, इसलिए कॉलेज की तरफ से उसे इनाम दे रहे और वो चाहते हैं कि अपनी बेटी की कामयाबी में मैं भी उसका हिस्सा बनूं। मैं खास मेहमान का स्वागत करना चाहता हूं, जो है इस कॉलेज के कर्ता धर्ता श्री धर्म सिंह राठौर जी। नमस्ते बहन जी। महक, क्या हुआ? चाचू की जान खतरे में और शौर्य से मेरी बात ही नहीं हो पा रही। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये घर और व्हाइट चिलीज, अगर तुम उसे गिरवी रख दो तो? लेकिन ये इतनी जल्दी पेपर्स रेडी कैसे हो गए? लॉयर मेरा फ्रेंड है, जब मैंने उसे बताया कि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है तो उसने इमीडिएटली रेडी कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं तुम्हारे भरोसे इस पे साइन कर रही हूँ। ऑफ कोर्स मैं। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो,
वो ये ट्रक के सामने आना चाहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सुसाइड करना चाहती है। प्रज्ञा जिंदा है लेकिन शी इज गॉन मिसिंग। प्रज्ञा, प्रज्ञा तुम ठीक हो ना? प्रज्ञा, क्या किया तुमने मेरे प्रज्ञा के साथ? मैं पूछ रहा हूँ, क्या किया तुमने प्रज्ञा के साथ? शादी के लिए तैयार।